हम झाबुआ आप पधारे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टी स्टेट न्यूज के इस कार्यालय में। आपका परिचय क्या है? जी मैं सब उधर देख के बोलो, मेरे को सामने कैमरे में देख मैं के। दीपिका सिंह डोडिया वर्तमान में जावरा से निवासरत हूँ। अभी मैं मिशन लव जिहाद मुक्त भारत पे कार्य कर रही हूँ और पिछले 6 साल से मैं राजपूत समाज की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। जी अभी पिछले मैंने मतलब 8 सालों से तो मैं लव जिहाद पे काम कर ही रही हूँ। महिलाओं की काउंसलिंग करना, बच्चों को समझाना, स्कूल में जाके काउंसलिंग करना और अभी थाने से भी स्टार्ट किया है। तो 6 महीने में मैंने 123 महिलाओं को घर वापसी करवाई है। बहुत अच्छा वर्क आप कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में। ये करंट विषय है और इस पे महिलाओं का जागरूक होना और आपका सक्रिय होना निश्चित रंग लाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ संपूर्ण प्रदेश का दौरा करते हैं, देश का, कि सिर्फ क्षेत्र का? नहीं, मैं पूरा प्रांतीय लेवल की जो हाँ तो कहाँ तक आपने अभी तक भ्रमण कर लिया है? जी मेरा इंदौर, रहू, खंडवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर ऐसे कई ऐसे हैं जिसमें मैंने 27 से 28 जिलों में जाके अभी तक महिलाओं की काउंसलिंग की है। और जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती वहाँ मेरी छोटी छोटी टोली बना रखी है, तो उनको मैं जूम मीटिंग के माध्यम से काउंसलिंग करती हूँ। आपके इस भ्रमण के दौरान क्या अनुभव आया वो बताइए। जी खासकर वैसा होता है कि जो महिलाएं, जो बच्चियां हैं, पहला पड़ाव जो होता है माँ बाप और घर की जो शिक्षा है वो बच्चियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, पहला विषय तो वो है। दूसरा है बेरोजगार, लड़कियों के पास जो चीज़ें नहीं है या रोजगार नहीं है तो वो कहीं प्रलोभन में आ जाती है। छोटे छोटे से गिफ्ट के चक्कर में असामाजिक तत्व जो हैं वो उनको गिफ्ट का प्रलोभन देते हैं और उसके प्रलोभन में आके वो ये सब हादसा मतलब शिकार हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार की बाधा या कानूनी अड़चन तो आपको नहीं प्राप्त हुई अभी तक? जी कई बार होती है, कहीं ऊपर से दबाव भी आते हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन मैं अपने जो संकल्प है उस पर मैं निश्चित हूँ। तो मुझे दिक्कत का सामना कई बार करना भी पड़ता है लेकिन मैं उससे जीत के आगे निकल जाती हूँ। बहुत अच्छा, आपका संकल्प दृढ़ है, इच्छा शक्ति भी मजबूत है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आज झाबुआ आने का क्या प्रसंग है आपका? जी झाबुआ में एक सामाजिक मुद्दा था यहाँ पे, तो उसको मैंने बाहर न लाते हुए परिवार में बैठ के सॉर्ट आउट किया और जो माता शक्ति और घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको समझाया कि कैसे अपन बच्चों को समय दें, उनको समझें, उनके साथ एक फ्रेंडशिप का जो माहौल है, एक मित्रता का भाव उनके साथ रखें और उनके अच्छे बुरे भाव को आप समझें। तो जिस परिवार में आप गई थी सॉर्ट आउट करने, जी वहाँ सफलता मिली? क्या सफलता मिली? नहीं, बिल्कुल सफलता मिली और मैं वो सम्मान भी करना चाहूँगी इन लोगों का, शब्दों के द्वारा उस परिवार का, उन्होंने मेरे भाव का महत्व दिया और सम्मान दिया। आगे भविष्य में आप इस पद पर आसीन होकर जी क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से हैं जी और राजपूत समाज को आप बिलोंग करती है, जी पर क्षत्रिय जब नाम जुड़ जाता है तो उसमें जी कई प्रकार के वर्ग जुड़े हुए हैं क्षत्रिय से, बिल्कुल वैसा मैं तो सहमत उनको हूँ। जोड़ने का प्रयास करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैसा मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि जिसकी क्षत्र साय में, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की महिला हो, वो अपने आप को क्षत्रिय के पास आके सुरक्षित महसूस करे। तो मेरा ऐसा संकल्प है कि मैं इस नाम का और इस जाति का सही उपयोग करके मैं मेरा विरोध किसी व्यक्तिगत किसी जाति से नहीं है, मेरा है अपने धर्म के प्रति कट्टरता। हमारी बहन, हमारे समाज की बहन बेटियाँ हमारे धर्म के प्रति जागरूक रहें। निश्चित रूप से आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, पर मेरा प्रश्न ये है कि समग्र हिंदू समाज के बच्चियों का आप कल्याण करना चाहते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज से जुड़े लोगों का? किसी की पीड़ा पे कोई समाज नहीं लिखी होती है, चाहे वो राजपूत समाज की पीड़ा हो, चाहे दूसरे समाज की पीड़ा हो। तो मैं सर्व समाज की महिलाओं के साथ काम करती हूँ और सबको अभी तक लगभग सभी समाज की महिलाओं के साथ मैं जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी। निश्चित रूप से आपके उद्गार मैंने सुने हैं, जी प्रश्नों का उत्तर भी आपने सटीक ढंग से दिया है। जी टी स्टेट न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आपको इस कामना के साथ बधाई देती है कि आप अपने मिशन में, अपने विजन में सफलता प्राप्त करें। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी, मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे कोई मुद्दे हो तो
तो उसको वो टालम टोली वाला जो काम होता है उसको ना करके उसमें तुरंत डिसीजन लेके और उस पर रिजल्ट देना चाहिए। टी स्टेट न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हमारे कार्यालय पर, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। निश्चित रूप से आपके विचार सार्थक सिद्ध होंगे और माँ भगवती आप पर असीम कृपा करें। इसी मंगल कामना टी स्टेट न्यूज़ परिवार की ओर से हम आपके लिए करते हैं। धन्यवाद।